हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा लेक्चर जो है वो है कांग्रेस का इतिहास, यानी कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। हम ये जानते हैं कि 1885 के अंदर जो है कांग्रेस की स्थापना हुई और उसे स्थापित A.O. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी और उमेश चंद्र बैनर्जी इत्यादि नेताओं ने मिलकर किया। अब हम एक डायग्राम के ज़रिए समझते हैं कि जो कांग्रेस है 1885 से तो 1947-48 तक पूरा इनका जो है अलग अलग सेशंस कौन से हो गए, अलग अलग इम्पॉर्टेंट इवेंट्स कौन से हो गए। तो इस डायग्राम में पहला इवेंट है जो है 1830 टू 1857 वेरियस पब्लिक बॉडीज फॉर रिफॉर्म्स, यानी कि 1830 और 1857 के बीच में हम जानते हैं कि 1857 के अंदर जो है वो रिवोल्ट हुआ था। 1857 म्यूटिनी हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे इत्यादि इन लोगों ने 1857 का रिवोल्ट किया था। उससे पहले जो थे अलग अलग पब्लिक बॉडीज़ के लिए रिफॉर्म्स के लिए अलग अलग पब्लिक बॉडीज़ बने थे। उसके बाद सेकंड पॉइंट जो है वो रिवोल्ट ऑफ 1857 यानी कि 1857 की क्रांति। अब हम ये भी जानते हैं कि 1857 के बाद जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश राज जो थी वो रिएक्शनरी बन गई थी, यानी कि जो सत्ता थी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से हस्तांतरित करते हुए वो क्राउन को सौंप दी गई थी और क्राउन ने जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अपॉइंट किए थे। उसकी वजह से जो है वो ब्रिटिश राज जो है रिएक्शनरी हो गया था, यानी कि प्रतिक्रियावादी बन गया था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन, दादा भाई नौरोजी 1866, यानी कि दादा भाई नौरोजी ने जो है ईस्ट इंडिया संगठन अपना बनाया लंदन के अंदर, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाया लंदन के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट है 1876 के अंदर इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता, SN बैनर्जी, AM बोस, यानी कि भारतीय संगठन जो है वो कलकत्ता के अंदर बना और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस ने बनाया। अब सुरेंद्र नारायण बोस जो है SN बैनर्जी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जो है उन्होंने एक न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया है जिसका नाम था बंगाली। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना चाहिए कि बंगाली जो न्यूज़पेपर है वो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने चालू किया था, SN बैनर्जी ने। उसके बाद 1870 के अंदर एक इम्पॉर्टेंट घटना जो है वो है पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा जो है वो जस्टिस रानडे ने एस्टैब्लिश की थी। अब ये जो जस्टिस रानडे जो है ये गोखले के गुरु थे और गोखले जो थे वो गांधी के गुरु थे। गांधी के गुरु गोखले थे और गोखले के गुरु रानडे थे। तो ये रानडे ने जो है जस्टिस रानडे ने पूना की सार्वजनिक सभा का एस्टैब्लिश की थी। उसके बाद जो है 1884 के अंदर मद्रास महाजन सभा जो है वो बनी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, 1884 के अंदर मद्रास महाजन सभा। उसके बाद 1885 के अंदर जो है बम्बई प्रेसिडेंसी संगठन, दैट इज बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बना 1885 के अंदर, जिसे बनाया P. मेहता, KT तेलांग और बदरुद्दीन तैयब जी। ये जो है ये बाद में ये तीनों भी कांग्रेस से जुड़े और बदरुद्दीन तैयब जी प्रेसिडेंट भी बने। बम्बई प्रेसिडेंसी संगठन यानी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885। उसके बाद जो है वो 1885 के अंदर ये सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट है, ये है जो है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ INC यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म। 25 से 31 दिसंबर जो है 1885 के अंदर ये पहली सभा जो है कांग्रेस की पहली सभा हुई थी, जिसके अंदर 72 डेलीगेट्स जो है उन्होंने भाग लिया था। उसके अंदर A.O. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी और उमेश चंद्र बैनर्जी भी थे। तो उमेश चंद्र बैनर्जी जो है वो पहले अध्यक्ष बने और उस समय जो वॉइस रॉय थे वो है लॉर्ड डफरिन। और ये जो है कांग्रेस का जो सेशन हुआ था, पहली सभा जो हुई थी वो बम्बई के अंदर हुई थी, बॉम्बे के अंदर हुई थी। उसके बाद 1886 के अंदर जो है वो सेकंड कॉन्फ्रेंस हुई और दादा भाई नौरोजी जो है प्रेसिडेंट बने। उस समय 436 यानी 436 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया और ये सेशन जो है वो कलकत्ता में हुआ।
नेक्स्ट जो इवेंट है वो थर्ड कॉन्फ्रेंस है 1887, मतलब एक एक साल के बाद ये जो है इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते जा रहे हैं। थर्ड इवेंट जो है मद्रास के अंदर हुआ, जो है थर्ड कॉन्फ्रेंस हुई, जिसके अंदर जो है बदरुद्दीन तैयब जी प्रेसिडेंट बने। अब ये नाम याद रखना ज़रूरी है क्योंकि ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट है, जो कांग्रेस के फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट है, बदरुद्दीन तैयब जी 1887 मद्रास के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट इवेंट है फोर्थ कॉन्फ्रेंस। फोर्थ कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है जॉर्ज येल जो है प्रेसिडेंट बने। अब ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि जॉर्ज येल जो है ये फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट है, यानी फर्स्ट फॉरेन प्रेसिडेंट है। 1888 के अंदर इलाहाबाद के अंदर ये प्रेसिडेंट बने। नेक्स्ट जो इवेंट है वो है रहमतुल्लाह सयानी जो है प्रेसिडेंट बने। इनके वक्त, इनके जो सेशन के अंदर है, वंदे मातरम जो है पहली बार गाया गया 1896 के अंदर कलकत्ता के अंदर। रहमतुल्लाह सयानी वंदे मातरम संग फॉर फर्स्ट टाइम 1896 कलकत्ता। नेक्स्ट इवेंट है गोपाल कृष्ण गोखले जो प्रेसिडेंट बने। अब ये पहले लीडर थे जो मॉडरेट से थे। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 के अंदर ये मद्रास से बने, यानी कि नरम दल से बने। और ये नरम दल से बनने के बाद नरम दल और गरम उसके बाद जो है नेक्स्ट इवेंट रास बिहारी बोस के वक्त 1907 के अंदर जो सूरत सेशन हुआ था, उसके अंदर जो है नरम दल और गरम दल के बीच में स्प्लिट हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नरम दल और गरम दल यानी मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में जब स्प्लिट हुआ था सूरत के अंदर 1907 के अंदर, तब प्रेसिडेंट कौन थे? तो उसका आंसर है रास बिहारी बोस। नेक्स्ट जो प्रेसिडेंट बने वो 1911 के अंदर जो है पंडित भीष्म नारायण दर। पंडित भीष्म नारायण दर जो है प्रेसिडेंट बने और इनके टाइम जो है जन गण मन फर्स्ट टाइम गाया गया। रहमतुल्लाह सयानी के टाइम वंदे मातरम पहली टाइम गाया गया 1896 के अंदर। और पंडित भीष्म नारायण दर जब प्रेसिडेंट थे, उनके टाइम जन गण मन फर्स्ट टाइम गाया गया 1911 के अंदर कलकत्ता के अंदर। वंदे मातरम भी कलकत्ता के अंदर और जन गण मन भी कलकत्ता के अंदर। नेक्स्ट जो प्रेसिडेंट बने वो थे AC मुजुमदार प्रेसिडेंट जो है। ये इम्पॉर्टेंट था क्योंकि मुस्लिम लीग और कांग्रेस का इस वक्त जॉइंट सेशन हुआ था 1916 के अंदर लखनऊ के अंदर। और गांधी जी ने कहा था कि ये ऐतिहासिक कदम है हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए, ये एक ऐतिहासिक कदम है। और नरम दल गरम दल भी एकत्र आ गए थे जब तक। उसके बाद 1917 अंदर जो कलकत्ता के अंदर जो है एनी बेसेंट प्रेसिडेंट बनी। एनी बेसेंट पहली लेडी प्रेसिडेंट थी 1917 के अंदर कलकत्ता के अंदर। नेक्स्ट जो है 1920 के अंदर स्पेशल सेशन बुलाया गया लाला लाजपत राय जब प्रेसिडेंट बने। और लाला लाजपत राय जो है वो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को बिलोंग करते थे, गरम दल को बिलोंग करते थे। 1920 के अंदर जो है मोरले मिंटो रिफॉर्म्स भी आए, रॉबलेट एक्ट भी आया, उसके बाद उसका विरोध भी हुआ, इसीलिए सारा स्पेशल सेशन बुलाया गया। नेक्स्ट जो है वो है MK गांधी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी खुद प्रेसिडेंट बने 1924 के अंदर बेलगाम के अंदर। इसके बाद यही मौका था जब वो खुद प्रेसिडेंट बने। इसके बाद उन्होंने प्रेसिडेंटशिप से और पदों से अपने आप को दूर रखा। 1925 के अंदर सरोजिनी नायडू प्रेसिडेंट बनी और ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थी और फर्स्ट महिला प्रेसिडेंट थी। और ये 1925 के अंदर हुआ कानपुर के अंदर। उसके बाद 1929-30 के अंदर जो है जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट बने। उस टाइम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो चालू हो गया था और 26 जनवरी को जो है पूर्ण स्वराज दिवस घोषित कर दिया गया था। अब सिचुएशन ऐसे आए कि ऐसा सोचा गया था कि जब हमको आज़ादी मिलेंगे तो हम 26 जनवरी को अपना आज़ादी दिन मनाएंगे, लेकिन सिचुएशन ऐसे आए कि हमको 15 अगस्त 1947 को ही
स्वतंत्र मिल गया था, फ्रीडम मिल गया था। तो फिर जो है कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया और फिर ये सोचा गया कि हम जो रिपब्लिक डे है वो 26 जनवरी को मनाएंगे। हालांकि नवंबर के अंदर ही जो है अक्टूबर नवंबर 1949 के अंदर ही कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो गया था, लेकिन फिर 26 जनवरी 1950 से उसको लागू किया गया, क्योंकि पूर्ण स्वराज दिवस जो है 26 जनवरी को 1929-30 जो लाहौर सेशन था उसके अंदर घोषित किया था, इसीलिए। उसके बाद 1938 के अंदर जो है हरिपुर के अंदर नेताजी बोस भी प्रेसिडेंट बने। हाँ, नेताजी बोस ने पटाभी सीतारामैया को हराया था, जो कि गांधी जी के कैंडिडेट थे, और फिर बाद में उनको प्रेसिडेंटशिप का पद छोड़ना पड़ा, क्योंकि गांधी जी जो है उनके काम में बहुत रोड़े अटका रहे थे और गांधी जी खुश नहीं थे कि वो प्रेसिडेंट बने, क्योंकि पटाभी सीतारामैया जो है उनके कैंडिडेट थे। उसके बाद 1947 के अंदर मेरठ के अंदर जो है जेबी कृपलानी प्रेसिडेंट बने। अब ये लास्ट प्रेसिडेंट थे, इंडिपेंडेंस से पहले के लास्ट प्रेसिडेंट थे। और उसके बाद 1948 के अंदर पी सीतारामैया जो है, पटाभी सीतारामैया, वो आज़ादी के बाद पहले प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर। तो ये था लेक्चर, जो पूरी हिस्ट्री, ब्रीफ हिस्ट्री 1857 से लेके तो 1947 तक कांग्रेस की पूरी हिस्ट्री। 1885 के अंदर उनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ और कांग्रेस आज तक चली आ रही है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि सबसे जो लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट है इंडियन नेशनल कांग्रेस की, वो है सोनिया गांधी, और सोनिया गांधी आज तक जो है अभी तक वो प्रेसिडेंट बनी हुई है। तो ये था लेक्चर हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं और ऐसे वीडियोस बनाऊं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।